अच्छा जी, ये पोएम द एकोइंग ग्रीन, इसका हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम द एकोइंग ग्रीन रिटन बाय विलियम ब्लेक, अ प्रोमिनेंट इंग्लिश पोइट एंड आर्टिस्ट, जो कि बहुत ही नुमाया इंग्लिश पोइट और आर्टिस्ट हैं। द पोएम इज़ पार्ट ऑफ हिज फेमस कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, यानी उसकी जो कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से ये पोइम का जो हिस्सा है वो लिया गया है। इन दिस पेस्टोरल लिरिक, पेस्टोरल कहते हैं जो जिसके अंदर प्लेन और जो है ना फील्ड्स और इस तरह की चीज़ें, विलेज लाइफ से या रूरल लाइफ से या नेचर से रिलेटेड ना, ब्लेक प्रेजेंट्स अ विविड एंड जॉयफुल पिक्चर। ब्लेक जो है वो बहुत ही लाइवली कह लें, जानदार और एक पुरलुत्फ तस्वीर पेश करता है बच्चों की जो खेल रहे हैं नेचर में, कुदरत की कंपनी में, अंडर द केयर ऑफ पीसफुल एंड लविंग कम्युनिटी, एक बहुत ही अच्छी पुरसकून आबादी में जहाँ लोग जिन्हें लोगों की आबादी में। द पोइम एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ इनोसेंस, ये पोइम बात करती है मासूमियत की, जवानी की, नेचर की, एंड साइकिल ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी के साइकिल की। ये जो वर्ड साइकिल ऑफ लाइफ है ये असल में इसका मेन थीम है कि यानी इंसान बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, तो ये साइकिल्स ऑफ लाइफ हैं जिनके बारे में पोइट बात करता है। द टाइटल एकोइंग ग्रीन सिम्बलाइजेज द हार्मनी बिटवीन मैन एंड नेचर, ये जो टाइटल है ये एकोइंग ग्रीन हमें बताता है कि इंसान और फितरत के दरमियान बड़ी हम आहंगी पाई जाती है। एज द ग्रीन फील्ड्स एको विद द लाफ्टर एंड जॉय ऑफ चिल्ड्रन, और बच्चे जो उस खेतों में खेल रहे हैं उनके हंसने की आवाज़ें जो हैं वहाँ पर गूंजती हैं। हाउएवर बाय द एंड इट सटनली शिफ्ट्स टू अ रिफ्लेक्टिव टोन, लेकिन रिफ्लेक्टिव यानी सोच विचार वाली, लेकिन ये जो पोएम है ये हमें एक सोच विचार भी देती है, एक थिंकिंग पॉइंट देती है। हिंटिंग एट एजिंग एंड पैसेज ऑफ टाइम, जो हमें उम्र गुजरने के बारे में भी बताती है वक्त के साथ साथ। यानी जो पोइट है उसका मेन फोकस है कि वो ये बता रहा है कि हम डिफरेंट स्टेजेस में से गुजरते हैं, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, फिर हमारी जी यूथ है, देन ओल्ड एज है। तो इसी तरह उसने इसमें बहुत सारे मेटाफर्स को भी यूज़ किया है। तो चलें आए हम स्टार्ट करते हैं स्टैंजा नंबर 1 से। द सन डज राइज, सूरज निकलता है, एंड मेक हैप्पी द स्काई, और स्काई जो है आसमान भी उससे खुश हो जाते हैं। एंड द मैरी बेल रिंग्स, और घंटियाँ बजती हैं, टू वेलकम द स्प्रिंग, यानी बहार को वेलकम करने के लिए। द स्काई लार्क एंड थ्रश, ये बर्ड्स के नेम हैं, स्काई लार्क और थ्रश, आर सिंगिंग द बर्ड्स ऑफ द बुश, जो कि झाड़ियों के अंदर हैं, सिंग लाउडर अराउंड, वो ऊंचा ऊंचा गाते हैं। यानी जो बर्ड्स हैं यानी दो परिंदों का नाम है जो झाड़ियों में बैठे हुए हैं, वो ऊंचा ऊंचा गाते हैं, घंटियां बज रही हैं, बाहर की आमद आमद है, आसमान भी बहुत हैप्पी है, सूरज निकल कर सामने आया है। टू द बेल्स चीयरफुल साउंड, ये जो घंटियों की आवाज़ें हैं वो बहुत ही चीयरफुल यानी हैप्पी और जो है वो एक्साइटिंग हैं। वाइल आवर स्पोर्ट्स शेल बी सीन, जबकि हमारा खेल जो कि अभी देखा गया है ऑन द इकोइंग ग्रीन, इस गूंजते हुए ग्रीन, इकोइंग ग्रीन अब कह सकते हैं द फील्ड, लश ग्रीन फील्ड, यानी लहलहाते सब्ज खेत क्या कहेंगे, इकोइंग ग्रीन, जहाँ पे बच्चों की आवाज़ एको गूंज रही है। असल में क्या सीन है कि जो पोइट है जिसको हम ओल्ड जॉन के नाम से जानेंगे आगे जाके, कि वो बड़े कुछ लोग हैं वो बैठे हुए हैं और वो बच्चे जो हैं वो सामने ग्राउंड में ग्रीन फील्ड में खेल रहे हैं, उन बच्चों को वो खेलते हुए भी देख रहे हैं, और साथ में कुछ ये भी बताया जा रहा है कि सूरज जो है वो निकल आया है और आसमान जो है वो हैप्पी है। क्या है जी, इन दिस स्टैंजा द पोइट पेंट्स अ ब्राइट एंड जॉयफुल पिक्चर ऑफ मॉर्निंग इन स्प्रिंग, सुबह के वक्त का जिक्र करता है बहार के मौसम में। द राइजिंग सन लाइट्स अप द स्काई, जिसकी वजह से आसमान जो है वो रोशन है, क्रिएटिंग ए चीयरफुल एटमोसफेयर, बहुत ही एटमोसफेयर जो है वो चीयरफुल और एक्साइटिंग है। द मैरी बेल्स रेफर्स टू द चर्च बेल रिंगिंग टू वेलकम द स्प्रिंग सीजन, जैसे चर्च की घंटियाँ होती जो हैं वो वेलकम कर रही हैं बहार को, टाइम ऑफ रीन्यूअल एंड हैप्पीनेस, बहार को हम जो है वो एक नए आगाज़ के नाम से याद करते हैं क्योंकि बहार आती है तो ख़िज़ां का मौसम ख़त्म होता है, नए फूल खिलते हैं, रिवाइवल ऑफ द लाइफ होता है, रीन्यूअल ऑफ लाइफ होता है। बर्ड्स लाइक स्काई लार्क एंड थ्रश आर सिंगिंग जॉयफुली इन द ट्रीज, ये दोनों बर्ड्स हैं स्काई लार्क और थ्रश, ये जो गुनगुना रहे हैं, गाने गा रहे हैं दरख्तों पे बैठ के, एडिंग टू द लाइवलीनेस, और ये ज़िंदा दिली में इजाफा कर रहे हैं सुबह की। द साउंड्स ऑफ बेल एंड बर्ड्स ब्लेंड टुगेदर इन सेलिब्रेशन, ऐसा लगता है कि जो बेल्स हैं और जो परिंदों की आवाज़ें हैं ये मिलकर किसी चीज़ को
सेलिब्रेट कर रही हैं, कोई खुशी मना रही हैं। मीन वाइल चिल्ड्रन बिगिन देयर प्ले एक्टिविटीज़ ऑन द एक्विंग ग्रीन। इसी दौरान बच्चे जो हैं वो अपनी खेलने की जो है वो सरगर्मियाँ या खेल शुरू कर देते हैं। अ लश ग्रीन फील्ड, एक लहलहाते सब्ज खेत में, दैट री साउंड्स, जिसमें गूंजती हैं उनकी हंसी की आवाज़ें, एंड साउंड ऑफ नेचर, और कुदरत की आवाज़ें। कुदरत की आवाज़ें कौन सी हैं? जो आप कहेंगे द सिंगिंग ऑफ स्काई लार्क एंड थ्रश इन द बुशेस। ये सारी चीज़ें नेचर की साउंड को शो करती हैं। सेकंड स्टैंजा, अब देखें, ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर, बूढ़ा जॉन जिसके सफ़ेद बाल हैं, डज लाफ अवे केयर, जो है एक हंसता है, अवे केयर परेशानियों को भगाने के लिए, सिटिंग अंडर द ओक, ओक दरख्त के नीचे बैठा हुआ है, अमॉन्ग द ओल्ड फोक, बूढ़े आदमियों के साथ, बूढ़े लोगों के साथ, दे लाफ एट अवर प्ले, और वो जो बूढ़े आदमी हैं वो हमारे खेल को देखकर हंसते हैं, एंड सून दे ऑल से, और फिर वो सब ये कहते हैं। ठीक है जी, ये जो आगे ये सच है, यहाँ से आपको दूसरा पार्ट मिल जाएगा पार्ट 2 के नाम से। उसमें बाकी जो स्टैंजा है वो मैंने पार्ट 2 में पढ़ाया है, तो यहाँ पर जो है ना ऑल से तक मैंने अभी कवर किया है, बाकी आपको सेकंड पार्ट में मिल जाएगा। तो क्या है कि ये स्टैंजा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है एल्डरली जनरेशन, बड़े लोगों को, पर्टिकुलरली ओल्ड जान जो कि एक दरख्त के नीचे, ओक ट्री के नीचे बैठा है, बच्चों को खेलते हुए देख रहा है। ऑल दो एजड ही इज़ फील्ड विद हैप्पीनेस एंड नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया कहते हैं जब आप माजी की खूबसूरत यादों में खो जाते हैं। क्यों खो जाते हैं? कि जो जॉन है उन बच्चों को खेलता हुआ देख कर उसे अपना बचपन याद आता है कि जब हम भी बच्चे थे तो हम कितने लाइवली और कितने हैप्पी और कितने चेयरफुल थे, लाफिंग एंड एंजॉइंग द सीन। द ओल्ड पीपल रिमेंबर देयर ओन चाइल्डहुड डेज फॉन्डली, द फ्रेज सच वर द जॉयज। ये आगे आपको मैंने दोबारा पढ़ाया है। तो यहाँ क्या थीम है? नॉस्टैल्जिया, यानी माजी की यादों में खो जाना। जनरेशन बॉन्ड, देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन टू जनरेशन, children and the elderly people, and there are the sweet memories of the past. The poem has a reflective tone because the poet talks about different cycles of life like childhood, youth and old age. तो इस पोइम को क्लोज करेंगे हम सेकंड पार्ट में, जो मैंने गलती से पहले अपलोड कर दिया है, और फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।